साउथ पार्क स्ट्रीट सिमेट्री शुरुआती गैर चर्च कब्रिस्तान में से एक है जो पूरी दुनिया में मौजूद है और जिस समय इसकी स्थापना हुई थी वह यूरोप और अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा था। कब्रिस्तान मूल रूप से 1767 में खोला गया था। उस समय के आसपास जब बंगाल और ब्रिटिश साम्राज्य का विकास शुरू हुआ था। इसे इसलिए बनाया गया था क्योंकि पुराना कब्रिस्तान भर रहा था और बहुत सारे शव प्राप्त हो रहे थे। उस समय इस क्षेत्र को कब्रिस्तान रोड कहा जाता था। कोलकाता में कई ब्रिटिश और यूरोपीय औपनिवेशिक निवासियों ने उष्णकटिबंधीय रोग पकड़ लिए थे जिनका तब इलाज नहीं किया जा सकता था, इसलिए उनमें से बहुत कम उम्र में ही मर गए। यदि आप कब्रिस्तान के चारों ओर देखते हैं तो अधिकांश कब्रें कहती हैं कि वे केवल अपनी शुरुआती 20 या उससे कम उम्र के थे। यहाँ दफनाए जाने वाले पहले व्यक्ति कस्टम्स हाउस के लेखक जॉन वुड थे, लेकिन साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान में सबसे पुराना मकबरा श्रीमती सारा पियर्सन का है, जिन्हें 1768 में यहाँ दफनाया गया था। और सबसे छोटी कब्र का कहना है कि 1825 में एक गुमनाम गुनी माँ की मृत्यु हो गई थी। अंधेरा होने के बाद अटेस्टी तेल लालटेनों में से की जाती थी, सिवाय सैन्य सदस्य के जिन्हें औपचारिक रूप से गोलाबारी की सलामी दी जाती थी। गेट पर संगमरमर की पट्टिका कहती है कि इस कब्रिस्तान का उपयोग 1790 में बंद हो गया था, लेकिन 1830 में इसे पूरी तरह छोड़ दिया गया था। जब यह बंद हुआ तो 1600 से अधिक कब्रें और मकबरे थे। आज इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है। ऐसे कई लोग हुए हैं जिनके पास साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान की डरावनी कहानियां हैं। कई लोग यहाँ दफन लोगों के भूतों को दोष देते हैं। इसे कोलकाता का सबसे भूताहा स्थान भी कहा जाता है। कुछ का दावा है कि जब वे इस कब्रिस्तान में गए थे तो वे बेहोश हो गए या अचानक बहुत बीमार महसूस किया। दूसरों का कहना है कि उन्हें अपनी रीढ़ में ठंड लगने से परेशान महसूस किया है और वे सांस नहीं ले पा रहे हैं। उन्हें अजीब सा एहसास हो रहा है। एक किंवदंती कि मानसून के दौरान डेनिसन परिवार को कब्र से खून बहता है और खून निकलता है, इसलिए अब इसे रक्तस्रावी कब्र का उपनाम मिला है। अज्ञात कारणों से एक दूसरे के एक सप्ताह के भीतर सभी डेनिसन की मृत्यु हो गई, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति की खोजने के मामले में जिसके पास भूत प्रेत या भूत दर्शन या फोटो थे, कोई नहीं। यहाँ तक कि जब आप इस लेख की खोज रहे थे, मुझे यकीन है कि आपने भूत वाले वीडियो देखे होंगे, लेकिन वे वास्तव में केवल क्लिकबेट है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि यह प्रेतवादित नहीं है। आप रात में नहीं जा सकते हैं क्योंकि यह जनता के लिए बंद है और किसी को भी असामान्य गतिविधियों का पता लगाने की अनुमति नहीं है। यदि आप दिन के दौरान दौरा कर रहे हैं तो मुझे यकीन है कि
आत्मा की दुनिया का पर्दा इतना पतला नहीं होगा कि वे उसमें से गुजर सके। मुझे पूरी जगह बेहद शांत लगी। मुझे तो एकमात्र भारी अनुभूति हुई वह थी खबरों को पढ़ना और यहाँ पता लगाना यहाँ बहुत से लोग बहुत कम उम्र में मर गए।